इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखें। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। कहते हैं नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन यही नशा अगर लत बन जाए तो इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है। इंदौर ड्रग्स पार्टी कांड, अनाब शकील ने कई राज खोले। रतलाम फार्म हाउस में पार्टी हुई। मामले में आंटी की एंट्री कैसे हो गई? कौन है ये आंटी? युवतियों के मोबाइल में मिले वीडियो से जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आरोपी अब पहुंच जाएंगे सलाखों के पीछे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार ये आंटी वाला कनेक्शन है क्या। ड्रग्स पार्टी में आंटी की एंट्री। अबान शकील से खुले सबसे बड़ा राज। रतलाम फार्म हाउस में क्यों की पार्टी? एक वीडियो ने किया पर्दाफाश। मोबाइल में मिले वीडियो। आरोपियों को होगा सलाखों के पीछे हिसाब किताब। कहते हैं नशे को ना कहो, लेकिन अगर नशा शौक बन जाए तो इंसान तबाह हो जाता है। अब हम आपको इंदौर ड्रग्स पार्टी कांड की पूरी कहानी बताएंगे परत दर परत। इंदौर ड्रग्स पार्टी कांड में अबान शकील से खुलते गए कई राज। क्यों की थी रतलाम फार्म हाउस में पार्टी? और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस पूरे मामले में आंटी नेटवर्क की एंट्री हुई। कौन है वो आंटी? तो सवाल ये भी बनता है आखिर आंटी है कौन? दरअसल वीकेंड पर भोपाल से इंदौर पार्टी मनाने आए बिल्डर अबान शकील की गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स पार्टी से जुड़े मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले कनाडिया थाना पुलिस ने अबान शकील को पकड़ा था। उसके निशानदेही पर वैभव उर्फ बाबा और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पकड़े जाने के बाद इस पूरे मामले में कई और नाम सामने आए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले रतलाम स्थित एक फार्म हाउस में पार्टी की थी। ये फार्म हाउस दानिश नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है, जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। वहीं पुलिस अब फार्म हाउस संचालक की तलाश कर रही है। युवतियों के मोबाइल फोन से इस पार्टी के वीडियो भी बरामद हुए हैं। जांच के दौरान वैभव उर्फ बाबा के पास से 31 दिसंबर का एक वीडियो मिला है। इसमें इंदौर में आयोजित एक पार्टी के दौरान एमडी ड्रग्स के इस्तेमाल की बात सामने आई है। इस वीडियो में अबान शकील, वैभव उर्फ बाबा और अन्य लड़कियां भी नजर आ रही हैं। फिलहाल कनाडिया पुलिस पूरे नेटवर्क के कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और इस ड्रग्स पार्टी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। थाना कनाडिया के द्वारा एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया था, जिसका नाम अबान शकील था, जो कि भोपाल का रहने वाला था। और फिनिक्स मॉल के सामने जो थार गाड़ी थी और उसमें उसके कब्जे से 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स निकला था। उसके बाद आर्ट बाई एनडीपीएस एक्ट केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। उसके निशानदेही पर उसके द्वारा एक वैभव शर्मा का नाम बताया था, जिसके वैभव शर्मा को भी अन्य 2 लड़कियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे वैभव शर्मा और बाबा, जो कि इवेंट का काम करता था, उसको भी एक इको स्पोर्ट्स मेरा नंबर की गाड़ी थी, उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे प्रकरण में उनसे भी जो 10
10.50 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया था। तो कुल मिलाकर इसमें 4 आरोपी हो गए थे। इससे पूछताछ लगातार जारी है। अवान शकील का भी पुलिस रिमांड पर दोबारा अप्लाई किया गया है और इसके अलावा वैभव से ही पूछताछ की जा रही है। तो इसका लिंक रतलाम में आया है। रतलाम में भी एक पार्टी भेजी गई है जिसमें कि एक लड़के का नाम आया है जिसकी गिरफ्तारी के जो प्रयास है थाना पर कड़िया पुलिस के द्वारा तेज कर दी है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। जो अन्य और जगह के भी जो रेफरेंसेज आए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। मोबाइल को भी जो फॉरेंसिक लैब साइबर फॉरेंसिक लैब कुछ डाटा इनके द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो साइबर फॉरेंसिक लैब भेजा जाकर उसको रिकवर कराया जाएगा और कुछ जो इनपुट्स मिले हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर आंटी कौन है और इसका पार्टी से क्या लेना देना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा और पुलिस जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे कई राज के पर्दाफाश होंगे। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो वो सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे कांड में? चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं पूरा खेल दरअसल है क्या। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए, अब तक आरोपियों की अगर हम बात करें तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अबान शकील उर्फ बाबा की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा नेहा उर्फ ऋषु झा की गिरफ्तारी हो गई है। तो ये नाम हम आपको बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये समझिए। आरोपी ड्रग्स की मात्रा अगर बात करें, आबाद शकील 5.1315 ग्राम, बाबा उर्फ वैभव शर्मा 5.12 ग्राम ड्रग्स इसके साथ मिले हैं। नेहा उर्फ ऋषु झा इसके साथ अगर बात करें 2.5 ग्राम ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इतना नहीं, फिर अलीशा उर्फ जैनी मसीह के पास 3.24 ग्राम ये ड्रग्स बरामद किए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सिंडिकेट कितना खतरनाक है, युवाओं के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब आइए हम बात करेंगे आखिरकार एमडी ड्रग्स होता क्या है। दरअसल साइंटिफिक नाम है इसका मिथाइलिन डाइक्सो और बात करें ये एक सिंथेटिक ड्रग है, यानी इसे गांजा अफीम की तरह पौधे से नहीं बनाया जाता। ये टैबलेट और पाउडर दोनों के रूप में मिलता है। टैबलेट के रूप में तो ये अगर हम बात करें तो चलिए एक बार हम आपको ये समझा देते हैं। एमडी तो ये एक सिंथेटिक ड्रग है, यानी इसे गांजा अफीम की तरह पौधे से नहीं बनाया जाता है। ये समझिए क्या होता है ये ड्रग्स। और ये टैबलेट और पाउडर दोनों के रूप में मिलता है, यानी इसका टैबलेट भी मिलता है और इसका पाउडर भी मिलता है। ये समझिए आखिरकार ये सिंडिकेट जुड़ा क्या, कैसे कैसे है, किस तरीके से युवा देश के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं सराखे में अगली खबर। उत्तर प्रदेश के बात करें एटा से एक ऐसी रूह कपा देने वाले खबर सामने आई है जिसने सुना उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब नगला प्रेमी मोहल्ले की अगर बात करें तो सोमवार की दोपहर बदमाशों ने खूनी तांडव मचाते हुए एक परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दिन दहाड़े हुए इस नरसंहार ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैला दिया। जिसने ये मंजर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये रिपोर्ट देखिए और ये जो भी आरोपी हैं वो जाएंगे सलाखों के पीछे। एटा में कत्लेआम, एक ही परिवार के 4 लोग, घर में घुसकर निर्मम हत्या। खून से सनी दीवारें, फर्श पर पड़ी थी लाशें। जिसने भी देखा हैरान रह गया। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां नगला प्रेमी मोहल्ले में सोमवार की दोपहर बदमाशों ने खूनी तांडव मचाते हुए
एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुए इस नरसंहार ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। वारदात इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। हमलावरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति समेत 4 लोगों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मृतकों में गंगा सिंह, घर के मुखिया, श्यामा देवी, गंगा सिंह की पत्नी, रत्ना, गंगा सिंह की बहू और पोती ज्योति शामिल है। इस सामूहिक हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब घर पर मासूम बच्चा देवांश स्कूल से वापस लौटा। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, सामने खून से लथपथ अपने दादा दादी और माँ बहन की लाशें देख उसकी चीख निकल गई। बच्चे की चीख सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने जब अंदर का नजारा देखा तो सन्न रह गए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साक्ष्यों को जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को लगाया गया। आखिर दिन दहाड़े इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे कौन थे? यह रंजिश का मामला है या लूटपाट का? पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की आगामी जांच में ही इस हत्याकांड का खुलासा हो पाएगा। अब पुलिस कब तक इस मामले से पर्दा उठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दूं, कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी में एक ही परिवार के 4 लोगों की कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। वहीं सूचना पर एएसपी श्वेता पांडे व कोतवाली नगर पुलिस मय पुलिस बल के मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर 3 लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। वहीं एक जो अन्य गंभीर महिला मिली थी उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एटा से इंडिया न्यूज के लिए मैं विपिन कुमार। कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 15 दुदही के वार्ड नंबर 9 में उस समय हड़कंप मच गया जब 25 साल के नवविवाहिता का शव उसके घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतका की पहचान नेहा के रूप में हुई है और उसकी शादी महज 2 साल पहले हुई थी और संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में हर कोई हैरान रह गया। देखते देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भीड़ के बीच परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मां की चीखें और पिता की बेबसी हर किसी की आंखें नम कर रही थी। विवाहिता की असमय हुई मौत ने सबको शोक में डुबो दिया। आखिरकार वजह क्या थी, ये रिपोर्ट देखिए। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, फंदे से लटकता मिला शव, दहेज के लालच में ससुरालियों ने ली जान। 2 महीने पहले ही हुई थी नेहा की शादी। कुशीनगर जनपद के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत दुधी के वार्ड नंबर 9 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 25 वर्षीय नवविवाहिता का शव घर के अंदर फंदे से लटकता मिला। मृतका की पहचान नेहा के रूप में हुई, जिसकी शादी महज 2 महीने पहले ही हुई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत ने पूरे क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भीड़ के बीच परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मां की चीखें और पिता की बेबसी हर किसी की आंखें नम कर रही थी। नवविवाहिता की असमय मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही नेहा को दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराल पक्ष ने उसकी हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। मायके वालों का कहना है कि नेहा ने कई बार फोन कर अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी दी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना
भयावह मोड़ ले लेगा। सूचना मिलते ही विशुनपुरा थाना क्षेत्र मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना स्थल पर क्षेत्राधिकारी सहित कई थानों के पुलिस मौजूद रही। पुलिस ने ससुराल पक्ष के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भीड़ भाड़ को शांत कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा नियमानुसार शव को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये नेहा जायसवाल, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, आज दोपहर में लगभग 1 बजे अपने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा के आत्महत्या किया है। मायके पक्ष वाले जो है दहेज हत्या की बात कर रहे हैं, दहेज हत्या की तहरीर दे रहे हैं। मौके पे मैं गया था, फोरेंसिक टीम, स्थानीय थाना अध्यक्ष सब लोग थे। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। 100 को पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय। कोई दिक्कत नहीं है, उनके तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लिखा पढ़ी में समय लगता है, कोई बात नहीं है, सामान्य है, पढ़ी हो रही है। 2 माह के भीतर ही नवविवाहिता की इस तरह हुई दर्दनाक मौत ने समाज में दहेज जैसी कुप्रथा पर एक बार फिर सवाल खड़े। क्षेत्र में आक्रोश है और शोक का माहौल है। लोग दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी और बेटी की जिंदगी इस तरह असम ना पूछ सके। कुशीनगर में 25 वर्षीय नवविवाहिता का कमरे के अंदर फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ घर के आसपास जमा हो गई थी। इस बीच घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ससुराल पक्ष के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मृतका नेहा की शादी अभी 2 माह पूर्व ही हुई थी। यह पूरा मामला कुशीनगर जनपद के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुधही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 का है। कुशीनगर से इंडिया न्यूज के लिए मनीष मिश्रा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। चलिए एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25